समझ में नहीं आता भाभी जान, हर जगह ढूंढा हमने, लेकिन भाईजान कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। तुझे याद है ना, वो कह कर गए थे कि हम लोग सब सामान समेट ले, वो अब भी आते होंगे। पता नहीं कहाँ चले गए तेरे बाबूजी, वो नहीं मिल रहा है क्या? हमने आसपास हर तरफ ढूंढा, पर पता नहीं किस तरफ निकल गए। बाबूजी बिना बताए अचानक कहाँ जा सकते हैं? तराना बस वो जगह पास में ही है जहां मैंने प्रार्थना की आवाज सुनी थी। बाबूजी, वो भी ऐसे इस हालत में? अक्षय नो, इतनी जल्दी भूल गए तुम। कपूर खानदान से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, याद नहीं तुमको? मैं जानता हूं तराना, सब याद है मुझे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे बड़े और मजबूत होते हैं कि वक्त की बड़ी सी बड़ी चोटों से तोड़ नहीं पाती। Damn. सामान उतरवा लो बेटा। चलो सामान उतारो सब। अक्षय, आई थिंक मैंने प्रार्थना को देखा। चलो चलो अक्षय। ये लीजिए आपके पैसे। कहाँ देखा तुमने तराना? I'm so sorry अक्षय, that was someone else. I guess मैं प्रार्थना को इतना मिस कर रही हूँ कि मुझे हर जगह वही नजर आती है। और अगर मेरी ये कंडीशन है तो तुम तो यहाँ रुक कर देखता हूँ तराना, शायद प्रार्थना यहीं के आसपास हो। नहीं अक्षय, इस तरह से राउंड्स मारने से हमें प्रार्थना नहीं मिलेगी। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रार्थना फ्री होती, आजाद होती, तो इस तरह रास्तों पर भटक नहीं रही होती, घर आ जाती। डोंट यू थिंक? उसे ऐसे ढूंढना। तो मैं क्या करूं तराना? क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं प्रार्थना को? कहां ढूंढूं? पागल हो जाऊंगा तराना मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? कहीं मेरा मन नहीं लगता है। हर जगह हर वक्त प्रार्थना ही दिखाई देती है। हमेशा उसकी याद आती है। घर में रहता हूं तो, बाहर रहता हूं तो।
मेरी प्रार्थना इतनी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता तराना। प्रार्थना मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I absolutely understand how you feel. मैं भी प्रार्थना के लिए बहुत परेशान हूँ, मगर प्लीज अब बहुत हो गया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, घर चलो। कैसी बातें कर रही हो तराना? वहां प्रार्थना इतनी मुसीबत में है और मैं उसके बिना। सिर्फ तुमने ही नहीं, मॉम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। I request you, I beg you, प्लीज चलो। Oh God, मेरी प्रार्थना की रक्षा करना। कार की आवाज। कहीं अक्षय तो नहीं? साहब की बात भूल गई क्या? तुम्हारी जिंदगी का सूरज कुछ ही घंटों में डूबने वाला है। जी कहाँ गए थे आप? पता हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी। बता के तो जाना चाहिए था, कहाँ गए थे? हम लोग सब जगह ढूंढ रहे थे आपको। वाहेगुरु। इधर आओ। कहाँ गए थे? बताओ ना, कहाँ गए थे आप? बताऊंगा, सब बताऊंगा। थोड़ी सांस तो ले लेने दे। रौनक पुत्र। जी बाबूजी। ये ले पुत्र, ये 200 रुपए चाय जी की दवाइयां ले आया। जी ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? सब वाहेगुरु की मेहर है पुत्र। ये लो जी, ये भी तुम ही संभाल लो। घर हो ना हो, लेकिन हमारी अन्नपूर्णा तो तुम ही हो। बाबूजी, पानी। पुत्र। क्या जी? ये आपके हाथों को क्या हो गया? सारी मेहनत अकेले ही करने निकल गया। सारी परीक्षाएं अकेले ही देंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ किया ही क्या है मैंने? आपके हाथों की सूजन सब बता रही है मेरे को। बाबूजी,
हम सब के होते हुए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी बाबूजी? हाँ प्राची, आपने तो साडा होना ही बेकार कर दिता। अरे लानत है हम पर भाईजान, हम यहाँ हैं और आप वहाँ मजदूरी करने चले गए। हे भाई गुरु, इन गुनाहों की सजा दे रहा है हमको। किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? चाचा जी, जिसने भी हमें इसके लिए मजबूर किया है उसे ना मैं भूला और ना ही भगवान कभी भूलेंगे। अब कारण जो भी बने, लेकिन ये हम सबकी परीक्षा का वक्त है और ये वक्त हमें आंसुओं के साथ नहीं, हंसते हंसते बिताना है। दादू, आपके हाथों में दर्द हो रहा है ना? दादू, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी काम करेंगे। हाँ दादू, हमारे हाथों में भी बहुत ताकत है। हम क्या करें अक्षय, हम क्या करें? सच में बिल्कुल याद नहीं है हमें कि वो डिक्टाफोन कहाँ है। उन गुंडों से छुपकर भागते वक्त वो हमारे हाथ में था। जब हमने अक्षय को देखा तो, और फिर जब हम उनकी कार के पास पहुंचे तो इसका मतलब वो डिक्टाफोन इसका मतलब वो डिक्टाफोन अक्षय की गाड़ी में। हाँ, वो डिक्टाफोन अक्षय के पास ही होना चाहिए। लेकिन क्या अक्षय को पता है कि उनकी प्रार्थना की जिंदगी वो डिक्टाफोन ही बचा सकती है? ये तुम इस डिक्टाफोन से क्या कर रहे हो? मॉम, ये मुझे अपनी कार में पड़ा हुआ मिला। जब मैं प्रार्थना को ढूंढने गया था तो ये मेरी कार में रखा हुआ था। पता नहीं ये वहां कैसे पहुंच गया। एवरीथिंग ये अपने पर्पस के लिए, अपने मतलब के लिए हमने उसको यूज किया है। Go and tell him. But you know, the problem is कि अब वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेगा, तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा प्रार्थना। यही तो है वो डिक्टाफोन जो प्रार्थना के पास था। इट मीन्स हमारी सीक्रेट से और इससे पहले कि अक्षय इस डिक्टाफोन में हमारी रिकॉर्डेड बातें सुने, उससे पहले मुझे अक्षय को रोकना होगा। अक्षय ओह, मैं तो भूल ही गई। रियो तुम्हें बुला रहे थे। कम, हरी अप। आप चलिए मॉम, मैं अभी आता हूँ।
तुम्हारे डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कम ऑन, हरी अप, कम विद मी, कम। एक मिनट में, जब से डिक्टाफोन मुझे मिला है हर चीज एक पहेली सी बन गई है। आज मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर इसमें है क्या। आप चलिए, मैं उसे सुनकर अभी आता हूँ।